अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। खानों से शुरू हुआ है जी व्लॉग। यहाँ बन रहे हैं कोफ्ते, यहाँ बन रहा है आलू मटर की सब्ज़ी, और यहाँ मैंने थोड़ा सा चिकन जो है उसको लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सिरका और पेपरिका पाउडर डालें या कलर डालें, वो डाल के हल्का सा मैंने बॉईल करने रखा है ताकि थोड़ा नरम हो जाए। फिर इसको टिक्का मसाला लगाऊंगी। और कबाब बना के दिए थे बच्चों को, हस्बैंड को। मैं कहा जी खा लो। फिलहाल मैं इसके ऊपर ये बड़ा ढक्कन नहीं रख दूँ। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये दोनों यहाँ बैठे खेल रहे हैं, बहन भाई यहाँ बैठे हुए, और काम हो रहा है वो पीछे वालों का भी ना। वो एक लड़का आया हुआ है, वो काट रहा है सारी सारी, बहुत ज़्यादा मैस था। तो ये देखें जी, एक मिनट, अभी बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं, और यहाँ पे जो है और कबाब बन रहे हैं। बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं उतार दूँ, चलो ठीक है जी। ये जब बन जाएंगे टिक्के तो अच्छा, इनको फिर मैं मसाला लगाऊंगी। ये सब क्यों बन रहा है मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो सीन कुछ ऐसा था कि मैंने बना लिया था खाना। हम लोग ये सोच रहे थे कि कल हम लोग एक जगह पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया अगेन। उसकी वजह यही थी कि फ़हद के घुटने पे चोट लगी हुई, और वो कह रहा है कि मुझे नहीं जाना है। बहुत ही ज़्यादा वो बच्चे हो जाते हैं ना, टची टाइप, वो हो रहा था। फिर कहता अच्छा चलो मैं बीच पे प्ले कर लूँगा, हमें फिर ले चलो। कल की वीडियो में भी आपने देखा, हम लोग बोट में हमने टूर लिया था, क्योंकि ये नहा नहीं सकते थे बच्चे। तो फिर हमने कहा कि नहीं बेटा, अब जब तुम्हारा वाकई में नई सीन बन रहा है तो हम नहीं जा रहे। तो बहरहाल खाना तो हमने बना लिया था, और जो है ना वो सब कुछ रख लिया था। खैर जी, अब हम जा रहे थे मार्केट जा रहे थे चीज़ें लेने। आप पहले मौसम देखें ज़रा, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ही प्यारा। लेकिन बाहर बहुत गर्म था, देखने में बहुत हसीन लग रहा है मौसम, पर ठंडी हवा नहीं थी। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जो लोग अमेरिका कनाडा रहते होंगे, मेरी मूवी देख रहे हैं, वो इस बात से ज़रूर 100% एग्री करेंगे। अगर आपको कभी पिक्चर देखनी है, प्यारा सनसेट देखना है, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा अमेरिका में। मतलब हार्डली अपने घर में बैठे हुए कहीं कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जैसे आप किसी सुपर स्टोर की पार्किंग लॉट में जाते हैं, आपको ऐसे हसीन नज़ारे वहाँ से नज़र आते हैं, कसम से, कि इंसान कहता है कि बस मैं कहाँ जाऊँ, यही देखते रहो, इतनी खूबसूरत चीज़ है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो है ना, बड़ा ही हसीन नज़ारा लगता है ये वॉलमार्ट की पार्किंग में से। बहुत ही प्यारे बादल और ये सारा कुछ। तो फायरवर्क करने थे बच्चों ने, और हम आ गए थे इनको लेके वॉलमार्ट। और मैंने उस दिन ख़रीदे थे, आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियो जिसमें मैंने इनको दिलाए थे ना फायरवर्क। पर मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे। मुझे पर्सनली इन चीज़ों से थोड़ा सा वो होता है कि बहुत, एक तो एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, और दूसरा ये कि थोड़ा सा अनसेफ भी मुझे लगता है। लेकिन अमेरिका में ये है कि लिखा होता है, जो किड्स के लिए हैं वो अलग होते हैं, और जो बड़े होते हैं ना हैवी साइज़ वाले, और बाकायदा वो जो आतिशबाजी होती है उसके जैसे भी मिलते हैं। मतलब आप हर तरह का ले सकते हैं। आप सनसेट देखें ज़रा, कितना हसीन, मैंने कहा था ना, नज़ारा लगता है बहुत ज़्यादा। तो खैर जी, अभी हमें कुछ चीज़ें लेनी है, तो आप भी चलें हमारे साथ। हबीबा, हबीबा, I like your flower. ये व्हाट इज अगेन, आ जाइए, रखिए इसमें, ध्यान से रखो बेटा। बहुत सारा फायरवर्क हो गया ये तो, लगता है जुलाई का 4th। बाबा के मजे हैं भाई। बाबा ने इसको फहद को लेके दिया। सुने इतना महंगा क्यों ले आए आप? इसका बैग भी देखिए, क्या ये है। अच्छा, इसमें ये सब तरह के निकलेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, ये ज़मीन पे चलाने वाले हैं सारे, सेफ फैमिली फन। ओके, सही है, चले। हो रहे हैं फायरवर्क। वो वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे हाँ। जहाँ पे स्मोक है। हाँ, इसे आज तो हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं कर रहा, साथ वाले बच्चे भी नहीं हैं।
We are the only one here. Fati, hold. Family boarding है. घबरा रहा है. हाँ, ठू हो रही है. Yeah. Alicia नीचे भी भेजना. Alicia. God damn. Think you're a little way too late, buddy. अरे look. तो यहाँ बच्चों के साथ तो बहुत सारा फ़न हो रहा था. बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ करनी होती हैं ताकि ना वो इंजॉय कर सकें. और ये जितनी भी ये पटाखे शुरली हैं ना, इनको आग लगाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी. बाय द वे, मैं लगाती थी इसको और फिर भागती थी उस तरह. मुझे डर लगता था कुछ हो ना जाए. अच्छा जी, खैर आप लोग साथ साथ वीडियो भी इंजॉय करें. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. मुझे कल की वीडियो में मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे मैसेज में पूछा था ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से अमेरिका में ना. तो चले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे देती हूँ जिनको चाहिए या जो इंटरेस्टेड हो उनके लिए हो सकता है कुछ काम आ जाए. तो बात वो ये है कि जी सबसे पहले तो आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है तो एक इदारा होता है, उसका नाम होता है DMV, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स. ये पूरे अमेरिका में आपको मिल जाएंगे. DMV के ऑफिस होते हैं, कोई मसले की बात नहीं है. आपने मतलब आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए या कोई भी ऐसी ऑथोराइज्ड पेपर वर्क आपके पास हो जिसकी बुनियाद पे आप अमेरिका में गाड़ी चला सकते हो. तो आप बस वो पेपर वर्क वगैरह लेके अपना चले जाएं DMV के ऑफिस. वहाँ पे फॉर्म पड़े होते हैं, वो फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं और फिर उसके बाद वो आपको जो है ना वहाँ से वो दे देंगे, अपॉइंटमेंट दे देंगे ड्राइवर के. उसके पहले टेस्ट होगा आपका. पहले टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर और उसके लिए वो जो है, अच्छा ये मैं आपको ना विस्कॉन्सिन स्टेट का बता रही हूँ. हमारे यहाँ पहले टेस्ट होता है. इलिनॉय का भी मुझे पता है टेस्ट होता है. बाकी जो स्टेट्स वाले हैं वो पता कर लें उनका क्या तरीक़ाकार है. तो हमारे यहाँ ये ऐसे ही होता है कि हमारा पहले जो है ना एक टेस्ट होता है. आप रिटन टेस्ट समझ लें या कंप्यूटर पे जो भी आप समझ लें. तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक बुक वो आपको दे देंगे. उस बुक में सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके पास किस किस किस्म के जो है ना आपको चीज़ें याद करनी, क्या सवाल आएंगे. अच्छा, बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में समझ लें चीज़ें समझाई होती है. ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल्स के क्या मतलब है, जो रोड साइड के साइंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो क्या है, सब कुछ आपको उसके अंदर बताते हैं कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, कैसे करनी है, वो सारा कुछ उसके अंदर डिटेल होता है. लेकिन जब आप कंप्यूटर पे बैठते हैं वो टेस्ट करने के लिए तो वहाँ सवाल थोड़े से डिफरेंट तरह से बनाए होते हैं. सामने एक आपको पिक्चर या मूवी टाइप चलती है और नीचे आपको जो है ना MCQs की तरह नीचे 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको राइट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना होता है. अच्छा जी, जब आपने ये टेस्ट कर लिया तो इसमें आपका जो है ना पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक 80% मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए लाजमी, जो आपका स्कोर है. और फिर उसके बाद जो ड्राइविंग इंस्पेक्टर है आपका, जो आपका टेस्ट लेगा, वो आपको अपॉइंटमेंट उससे मिल जाएगी. वो बता देंगे कि जी आपके पास इतने दिनों का टाइम है, आप इसमें तैयारी कर लें ड्राइविंग की, तो फिर आप आके यहाँ पे टेस्ट दे दें. अच्छा, मैंने जब पास किया था तो मैंने टेस्ट क्लियर किया सब कुछ. और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था. मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना साथ इन्होंने दिया था मेरा कि ये जॉब से आते थे और थके हुए होते थे रात को, और ये आके ना मुझे उसके बावजूद आधा घंटा लाजमी गाड़ी सिखा देते थे कि चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो. और आज इसी बात के ऊपर मैं देखें बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, ग्रोसरी करना, अगर खुदा ना खास्ता कोई चेकअप है, हॉस्पिटल जाना, ये वो सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ. तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो गई थी हमारी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी सिखा दी और मैंने भी उसको बड़े दिल से सीख लिया. वरना आपको पता है अमेरिका जैसे मुल्क में बसों वैगनों वाला तो सीन इतना ख़ास है नहीं, ना ही टैक्सियों का, तो हमारी लाइफ तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती. तो औरतें जो यहाँ पे आ रही हैं या हैं तो प्लीज़ गाड़ी ज़रूर सीखें, मोहताजी से बचें, ये बहुत ज़रूरी है.
खैर जी, उसके बाद आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस करेंगे अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर नहीं करा सकता है तो आपको किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से रब्ता करना पड़ेगा। वहाँ से आपको पैसे दे के उन लोगों से गाड़ी सीखनी पड़ेगी, जैसे गाड़ियाँ सिखाने वाले होते हैं ड्राइविंग स्कूल्स वाले। जब आप गाड़ी सीख लेंगे तो फिर आपकी बारी आ जाएगी जी टेस्ट देने की। तो फिर आप जाके जब वहाँ पे बैठेंगे, आपका टेस्ट आपकी अपनी ही गाड़ी में होता है। वो आपको कोई गाड़ी नहीं देंगे कि आप हमारी गाड़ी में टेस्ट है, आपकी अपनी गाड़ी में टेस्ट होगा। इंस्पेक्टर आपके साथ बैठ जाएगा या बैठ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको शीशा सेट करना होगा, दोनों साइडों के शीशों को देखना होगा वो सही है या नहीं है। गाड़ी की लाइटें, वाइपर, ये जो चीज़ें होती है एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी सीट की, ये वो। फिर आपने जो है गाड़ी अपनी चला लेनी है। फिर वो आपको जहाँ जहाँ कहेंगे सड़क के ऊपर आपको घुमाना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाए। आपको हर सूरत में ध्यान पे रखना है कि आपको स्टॉप साइन पे रुकना है। और स्टॉप साइन पे रुकने की एक मैं आपको आसान टिप बताती हूँ कि आपको अपने माइंड में जो है ना 1 2 3 सेकंड तक मतलब आपने काउंट करना है। 3 सेकंड जिस तरह होते हैं ना, वो करके फिर आपने गाड़ी चलानी। ये नहीं कि रोका है नहीं तो स्पीडां देती हैं जाके खंभे च वजो, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से करनी है गाड़ी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि उन्होंने पूछा था माउंटेन टॉप के ऊपर जो है वो गाड़ी का खड़ी करने का क्या है, तो हाँ जी, जब आप से वो बोलते हैं कि किसी चढ़ाई के ऊपर गाड़ी आप कैसे खड़ी करेंगे, तो हमेशा जो स्टीयरिंग है वो आप कर्ब की साइड पे करके खड़ा करेंगे और हैंड ब्रेक खींचेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा कि स्टीयरिंग को हमेशा कर्ब साइड पे मोड़ के आपकी व्हील उस तरफ हो जाए और आपने हैंड ब्रेक लाजमी खींचनी है। खाली पार्किंग में डालने से बात नहीं बनती है चढ़ाई के ऊपर। ये बातें जहन में रखिएगा। और बस यही चीज़ें होती, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आपने जाना है। ये नहीं कि आप घबरा रहे हैं, हाथ पाँव आपके हिल रहे हैं और ये वो, बड़ा तसल्ली के साथ बैठे। अब बाज़ दफ़ा जो ये इंस्पेक्टर होते हैं ये बड़े ही अच्छे होते हैं। मतलब छोटी मोटी माइनर जो होती है ना मिस्टेक, उसको इग्नोर कर दो। कई तो बहुत भाई वो अब आपकी किस्मत पे आपको कौन सा मिल जाए, लेकिन जो है ना कई बहुत ही वो होते हैं चिड़चिड़े से, छोटी सी बातें भी फेल कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको नेक ही टकराए। तो ये बातें होती हैं कि जो है ना, फिर उसके बाद वो आपको बना के देंगे आपका टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके बाद वो पेपर वर्क एक दे देंगे, एक पेपर वर्क दे देंगे। वो आपको अपने ग्लव कंपार्टमेंट या जिसे आप डैशबोर्ड कहते हैं, आपको उसमें रखना होगा। और उसके बाद जो है वो आपका जो रियल वाला ओरिजिनल है वो आपको मेल कर देंगे। वहाँ आपकी पिक्चर खींचेगी, डीएमवी के अंदर फैसिलिटी में ही पिक्चर आपकी खींचेगी। मुझे नहीं पता है कि अभी इनकी फ़ीस क्या चल रही है क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो लिए भी एक ज़माना हो गया, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो वो आप देख लीजिएगा आपकी स्टेट के हिसाब से, आपकी काउंटी के हिसाब से कौन सी वो चल रही है, उसका फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है। तो बस आप करके फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले लें और फिर मल्ले मल्ले आप सड़कों पे निकल जाएं, मज़ेदार किस्म का। ठीक है जी। तो होपफुली कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर कोई और क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं या कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।